देखो क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एफ ऑफ एक्स है एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 10 का फिर बंद कर दूंगा cos x sin x cos x sin x 0 0 minus sin x cos x अन्य डाउट है पर इससे आगे जाओ 0 0 0 ये एक मैट्रिक्स है ठीक है अपने वेरीफाई करना है कि एफ एक्स की जो वैल्यू होती है ना एफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो एफ एक्स इंटू एफ वाई की इक्वल है ये प्रूव करना हमने ठीक है ये प्रूव करना हमने सबसे पहले एफ एक्स था ना तो हम फिर क्या करते हैं एफ वाई ले लेते हैं एफ वाई में कुछ नहीं करना सिर्फ अपने मैट्रिक्स को चेंज कर देना एक्स को वाई में कन्वर्ट कर देना एंगल है हाँ जी एंगल को कन्वर्ट कर देना बाकी कुछ नहीं करना अपने सेम एज इट लिख देना 0 0 0 1 अब क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड को एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स इक्वल एफ वाई एफ एक्स को आगे लिख देते हैं उसको पीछे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए sin x cos x 0 0 0 1 पीछे अपने पास लिख देंगे यहाँ पे y के टर्म में लिख देना आपने y sin y 0 minus sin y cos y 0 0 0 1 ये राइट हैंड साइड ले लिया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों को ठीक है राइट हैंड साइड ले अब देखो इसमें से सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम और रो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x cos y तो ये ना खुद एक फॉर्मूला बनेगा cos x cos y अब बीच में प्लस आता है लेकिन ये माइनस आ गया जिसके कारण ये क्या बन गया sin x और sin y बन गया लेकिन वो माइनस में प्लस क्यों हो नहीं देखो ना ये माइनस है और ये प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा अब जीरो को करेंगे तो जीरो आएगा उसका कोई रोल नहीं कर सकते हैं सेकंड करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन से करा एक तो आ गया माइनस sin y cos x माइनस sin x और cos y बाकी जीरो बन गया सर अगर आप थर्ड वाली रो वो ले लेते 0 0 नहीं हम रूट के सामने पहले रो पहला कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड रो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा ठीक है वैसे नहीं कर सकते फिर अगला देखो 0 0 ये 0 बन गया अब सेकंड रो की बारी आएगी सेकंड रो की बारी आई अब ये बन गया sin x cos y प्लस cos x sin y अगला 0 बन गया फिर इसको उससे करा माइनस sin x sin y सर 0 लेना कम हो जाएंगे ना नहीं प्लस cos x cos y ठीक है वो 0 ही बन गया इसको करेंगे 0 0 तो ये 0 ही आ जाएगा लास्ट में करेंगे सारा 0 ये भी 0 ये 1 आ गया अब क्या हुआ देखो ये फॉर्मूला बन गया ठीक है ये फॉर्मूला बन गया अपने पास cos a plus b का x plus y का फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया sin x plus y का इसमें यदि माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin x plus y का ये भी फॉर्मूला बन गया cos x plus y का ठीक है ना cos a cos b माइनस है तो प्लस आता प्लस है तो 1 है इसकी रूल है इसका अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये x plus y इसको आगे करना तो कर दो इतना भी सही है तो एक स्टेप और कर देते हैं तो ये अपने पास आंसर आ गया कि f(x) * f(y) का f of y का आंसर डायरेक्ट ही आ गया अपने पास cos x plus y माइनस sin x plus y
नीचे आ गया sin x प्लस वाई, और इधर रह गया cos x प्लस वाई, ये रह गया 0 0 0 0 1, ये अपने पास आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालनी, डायरेक्ट कर दो, चेंज कर दो, इसके अंदर यहाँ पे x नजर आ रहा है तो x प्लस वाई कर दो, यही आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो x टू x प्लस वाई के अंदर, बस बाकी कोई काम नहीं करना, इसको कर दो चेंज को। तो ये बन गया अपने पास f x प्लस वाई। हमें लेट किया था नहीं लेफ्ट तो नहीं करा हमने, चेंज मतलब यानी चेंज कर देना है। आप देखो ना, ये x प्लस वाई लेके आना है, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x को बदल दो x प्लस वाई। यहाँ पे आपके इसको पास ऐड करना है फंक्शन में। ऐड नहीं करना, इसको चेंज करना है, x को x प्लस वाई की फॉर्म में लिखना है, और जहां आपका x नजर आ रहा है ना वो x प्लस वाई कर दो, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना है। x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, या 0 0 1, ये वैल्यू रहेगी अपने पास। sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0। अब LH इक्वल टू आर एच लिखो, LH इज इक्वल टू आर एच, ये प्रूव करा था हमने। ठीक है, सबसे पहले इसे ये प्रूव करना था, अपने वेरीफाई करना था ये चीज़। तो x करा, x को पहले y में कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों को मिला के चेंज कर दिया, हो गया सब। देख लो नोट कर लो, कोई ऐसा शब्द बीच में लगा के पूछ लो। अभी सामने को डाउट इसमें? नो सर। ये अभी हमने इसमें आइडेंटिटी कुछ नहीं करा, देखो सबसे पहले इसने x था ना, f नहीं, बाद में आरएचएस में RHS में पहले मल्टीप्लाई करा, फिर आइडेंटिटी लगी और यही छोड़ दिया हमने। फिर हमने खाली इसके लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस हो ना, x था ना, इसको चेंज कर दिया हमने, इसमें चेंज कर दिया x प्लस वाई के अंदर, और इसका कन्वर्ट कर दिया, बस वो सेम ही आ गया। इसको कन्वर्ट करना x को, ठीक है। और tan वाला भी करा देता हूं, tan वाला काफी इंपॉर्टेंट था, वो करा देता हूं। ठीक है, तो बात ठीक है, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देखो कैसे होता है कि यहाँ से रो चलती है, यहाँ पे कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, एलिमेंट सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, a11 b11 से प्लस a12 ये 21, फिर 3 1 3 और ये 3 1, मल्टीप्लाई होता है, ये रो और ये कॉलम चलती है। अब यहाँ क्या होता है, ये रो रहेगी सेम, कॉलम ये वाला आ जाएगा सेकंड वाला, cos माइनस sin प्लस माइनस sin y, फिर 0 0 1, यानी ये रो लेने पकड़ लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। इसमें एक ही रो चलती है, मतलब वो हाँ, वाला तीन से मल्टीप्लाई तीन, करते हैं। पहला दूसरा तीसरा ऐसे चलते रहो, फिर दूसरी रो पकड़ के पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे से, फिर तीसरे रो को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे, यानी एक रो को अपने 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, जितने कॉलम है 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम से, पहला कॉलम करा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, लिखना यहाँ पे अपने इधर लिखना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का तो हमने यही लिखना होगा, कर करा तो था। फिर वो सेकंड रो और थर्ड, नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दोबारा, नहीं वो लिखा पहले, ये वाला थर्ड वाला 0 मल्टीप्लाई प्लस फिर 0 फिर 0 फिर 0 आ गया ना, 0 को cos x से करा, cos y से करा 0, 0 को sin y अच्छा से, ठीक है ठीक है। ठीक है, 0 1 1, नेक्स्ट पे सेम ही आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये बनना आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, कौन सा sin y है ना सबका, tan वाला tan वाला सबका 18वां सबका लगा फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्शन वर्ड प्रॉब्लम आई है सर।
एक है केस स्टडी है। केस स्टडी बढ़ेगा। देखो जी, सबसे पहले अपने पास ए गिवन है 0 माइनस टेन अल्फा बाई जीरो। आई तो पता ही है 2/2 का। ये वेरीफाई करना अपने आई प्लस ए की जो वैल्यू है ना वो इक्वल है आई माइनस ए मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये वेरीफाई करना अपने। तो सबसे पहले ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए की वैल्यू आई अपने पास है 1 0 0 1। ये ए अपने पास 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 फिर टेन अल्फा बाई 2 और ये तो अपने पास सिंपली आगे ऐड करने पर 1 आ गया। ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ गया। ये टेन अल्फा बाई 2 आ गया और ये 1 आ गया। ये था अपना एलएचएस काम। थोड़ा सा काम तो कर दिया हमने। अब सॉल्व करने आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस के लिए आपको ना सिर्फ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो सारा कुछ tan में चल रहा है तो cos sin को आपको tan के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अपने आरएचएस के लिए आप जब करेंगे ना आरएचएस तो यहाँ पे i माइनस ए इंटू जो जो मैट्रिक्स है अपने पास cos sin है इसको tan के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये फॉर्मूला यूज करना अपने। cos अल्फा होगा वो अपने पास होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और जो sin होगा वो आएगा 2 tan अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये है इसका यूज करना है यूजिंग दिस cos sin के ऊपर फिर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं। पहले पहले लिखा है cos, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं इसको अलग। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई cos का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय फिर आ गया sin 2 tan अल्फा बाय अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय नेक्स्ट है sin 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय फिर है cos 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो एक स्टेप करके नोट करेंगे। इसमें थोड़ा शॉर्ट में कर दिया था इसको पूरा डिटेल में करते हैं। अब i माइनस ए करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर i लिखे हुए हैं फिर यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा इसमें से सॉल्व करने पर अपने पास ये वैल्यू बन जाएगी i माइनस ए में 1 ये बन गया tan अल्फा बाय क्योंकि देखो माइनस कर रहे हैं ये वैल्यू माइनस की आ गई tan अल्फा बाय 2 ये वैल्यू बन गई 1 आ गई क्योंकि 1 से 0 माइनस कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई रह गया तो एक स्टेप में कर दिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसको लिखना पड़ रहा है बार बार बाकी कोर्स से ज्यादा मुश्किल नहीं बस इसको ना वो वैल्यू को बार बार लिखना पड़ रहा है। tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये है। सिर्फ इसका यूज करना आपने दोनों का वो लिख देना है। मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना अब एक एक करके मल्टीप्लाई करना ध्यान से करना है। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम। अब देखो 1 से करेंगे सेम चीज आएगी अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 पहली रो पहला कॉलम, यहाँ से रो चला वहां से कॉलम, नीचे सेम रहा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय पहला स्टेप है, पहली रो पहला कॉलम। अब अगला दूसरा, पहली रो दूसरा कॉलम के साथ ये तो सेम रहा 2 tan अल्फा बाय अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। अब देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करा था तो सेम वैल्यू करा, अब tan अल्फा से करेंगे इसको अल्फा बाय 2 के साथ, तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 माइनस tan क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो स्केल पहले ही पड़ा होगा यहाँ पे। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करा ना इसके साथ तो क्यूब बन गया वो इधर एक स्केल में अल्फा में आ गया। अब सेकंड रो की बारी है, अब माइनस से कर रहे हैं तो ये माइनस tan अल्फा बाय 2 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा tan क्यूब अल्फा बाय 2, ठीक है। तो करा दोनों के साथ, ये तो सेम ही रहा अपने पास tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, देखो पहली रो पहला कॉलम। अब देखो 1 से करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी अपने पास tan अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। पहले तो माइनस tan अल्फा बाय 2 कर लिए, फिर 1 से कर लिए, अब लास्ट से करेंगे, देखो इससे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और नीचे ये रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय। नेक्स्ट करेंगे 1 के साथ, जब 1 से करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, तो यही वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये लो जितना करो, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद रखते हैं प्लस माइनस, फिर सम होगा अपना। इसके बाद क्या करेंगे इसमें? अब देखो जरा, तो ध्यान देना है इसमें। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, वही एलसीएम यूज करें। हाँ जी 1 प्लस, देखो ये आ गया नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया। अब ध्यान दो जरा, सर एक में से दो में से एक माइनस करो तो 1 पर tan चलो सही आ गया। प्लस ये देखो इसको माइनस करके देख लो, यही आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया। पहला स्टेप तो इनसे क्लियर हो गया, ये 1 आ गया, इधर ही 1 लिखा था। अब अगले में देखते हैं, अगले में देखो यार ये एलसीएम आ गया अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर का एलसीएम आ गया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये -2 अल्फा बाय और ये अल्फा बाय 2 है, तो माइनस अल्फा बाय 2 रह गया, ठीक है। इन दोनों में देखो ध्यान रखना, तो इन दोनों में अपने देखना है। तो ये रह गया अपने पास -tan अल्फा बाय 2 और -tan क्यूब अल्फा बाय 2, तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब देखो नीचे देखो जरा, इधर आपके पास ये रह गया 1 प्लस अल्फा बाय 2। अब देखो ये दोनों सेम होंगे, एलसीएम सेम है, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये रह गया tan अल्फा बाय 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाय 2, ठीक है। अब चलते हैं इधर, अब देखो इधर तो सीधे माइनस हो गया, ये 2 tan अल्फा है और ये 1 है, तो दो में से एक करो तो एक ही रह जाता है, तो ये रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और नीचे भी आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया। देखो यहाँ पर तो पता लग गया अपने को, ठीक है। ये 1 आ गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे। ये भी 1 आ गया, इसमें से क्या कॉमन आएगा, -tan अल्फा बाय 2 कॉमन आएगा इसमें से। इसमें से क्या कॉमन आएगा मतलब बताओगे, इसमें से tan अल्फा बाय 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से माइनस आ जाएगा, यही प्रूव हो गया, ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ।
इसके बाद विदाउट फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। नहीं, अब देखो इसके बाद क्या बना अपने पास 1 माइनस टेन अल्फा बाई, ये क्या बना अपने पास 10 अल्फा बाई और 1। इसके बाद ये लिख देना बस। चलो और देखो क्वेश्चन कोई। ये क्वेश्चन सर आपने एक क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, एक ऐसे मैट्रिक्स दे रखा था, सर इधर एक्स्ट्रा नहीं है, इसका जो भी था उन्होंने इधर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स दे रखा था। अच्छा तो इसके एलिमेंट पूछे थे और ऐसा पता नहीं एलिमेंट पूछे थे, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, मतलब और तो एक्स कुछ भी पहले ऑर्डर पता करके ना पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, इसी से जाके डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ए बी सी डी ऑर्डर मल्टीप्लाई करके इसके यही आता है। तो सबसे पहले आपने देखो कोई मैट्रिक्स आ गया ना, x आ गया, तो पहले तो पता करना है कि उसका ऑर्डर कितना है। और ये देखा अपने पास ये मैट्रिक्स दे रखा, मान लो अपने पास कोई भी 1 2 3 4 है। सबसे पहले ऑर्डर देखो, देखो इसका रो इनटू कॉलम, इसका कितना है 3 इनटू 2, इसका कितना है 2 इनटू 2, तो ये 1 7 है। अब देखो यार इसमें क्या होता है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रो होती है, ये होता है। इसका कॉलम जो उसकी 3 आ गई, रो निकालनी है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है ना, ए है मान लो बी है, जो सी आता है ना वो पहले की रो आ रही होती है, दूसरे का कॉलम आ रहा होता है। तो इसका रो कितना आ गया, कॉलम पता लगे, रो पहले ही आएगी r1 है, r1 की वजह इसकी 3 है, तो 3/3 का बनेगा 3/3 का नहीं 2/2 है, एक मिनट इसकी रो 2 है तो रो 2 है, हाँ 2 है, ये 2 और ये 3, तो ये बनेगा। इसको फिर लेट भी करना पड़ेगा, 2 रो 3 कॉलम के लिए, 3 कॉलम a1 ले लेते हैं या फिर b1 ले लेते हैं, ठीक है, और 3 कॉलम c1 ले लेते हैं। इसको कोई भी लेट कर लेते हैं, b1 ले लो, d ले लो, e ले लो या f ले लो, 2 रो 3 कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कर देना बस, तो वहां पे सभी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले ये निकालना मुश्किल है, x का पहले ऑर्डर निकालना आपने, ठीक है, देख लो ऐसे याद करना, पहले ए बी लिख के ऐसे लिख लेना कि इसकी रो होती है ये और सेकंड वाले का कॉलम होता है, इसका r1 और c है, इसका कितना है r1 और c1 कर दो, मल्टीप्लाई जब पॉसिबल है जब इसका कॉलम इसका रो बराबर हो, ठीक है, मल्टी जब पॉसिबल है कॉलम रो बराबर, कॉलम पता लग गया, रो क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट आता है पहले की रो आ रही होती है फर्स्ट की, ये बन गया अपने पास, सेकंड का कॉलम आ रहा होता है, यहाँ से पता कर लेगा, फिर लेफ्ट कर लेगा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है सर। ठीक है। और देखो कोई डाउट आ रहा है कोई? सर अच्छा चलो जल्दी करो बेटा, लावे क्लास है। हाँ जी है डाउट जो हो गया सारा तुम अपने, हाँ जी वो सिग्नल देखो कोई तो समझ नहीं आता तो यही देखो बुक में डाउट है तो। सर सर ये वाला क्वेश्चन तो कटे हुए हैं, हाँ जी ये एक्सरसाइज है, ये नहीं है मैंने तो एक्सरसाइज ट्रांसपोर्ट वाली का, ट्रांसपोर्ट वाली है। तो लेफ्ट हाफ में पूरा कराऊं, देखो ये नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, देखो इधर देखो क्वेश्चन है, solve the system of linear equation, solve the system of
लीनियर इक्वेशन, लीनियर माने कि लाइन की इक्वेशन, इसमें एक्स में ज्यादा आता है। लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड 3/j का करना है, कल भी करा था, तो आज दूसरे दिन मैंने फिर कर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। इसमें अपने पास तीन वैल्यू गिवन आएगी, ठीक है, उनका नाम लिख देते हैं। सर ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी यूज होता है फिर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स भी यूज हो गया, डिटरमिनेंट यूज हो गया, इसलिए जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स मेथड है दोनों में यूज होता है, मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। चलो ये मेरा क्वेश्चन है, x plus y y plus 3z equal to 11, x minus 2y plus z equal to 0। ये लो, ये अपने पास तीन इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व करके हमने निकालना है x y z निकालना है। सर मैट्रिक्स वाले फॉर्म में करना है। मैट्रिक्स सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको एक मैट्रिक्स बना लेना है 1 1 1, ठीक है। इसमें देखिए करो, जो वैल्यू नहीं है ना उसको जीरो बना ले करो, वो 0x हो गया, तो यहाँ 0 1 3, ये 1 -2 1 हो, इधर देखो तो आपके 0 1 लिखते हैं, जो वैल्यू ना हो वो 0 है, इधर आपने लिख देना x y और z लिख देना, यहाँ पर आपने कांस्टेंट लिख देना जो सामने दे रखे हैं। सर फिर से बताना। सबसे पहले देखो इक्वेशन लिख दिया आपने, यस सर। इनके एलिमेंट लिखने हैं 1 1 1, अगले में y z था, x तो था ही नहीं, उसके 0 लगा देना आपने, ये 1 लिख देना है और ये 3। नेक्स्ट में क्या है, अपने पास x का 1 है, y का ऑप्शन 2 है, माइनस का और z का 1 है, तो देखिएगा x y z यहाँ पे सारे कांस्टेंट लिख देते हैं जो उसके इक्वल टू लेके वो यहाँ लगा दिए अपने, अरे अच्छा एक्सप्लेन इसको लेट कर लेना अपने, ये है कैपिटल, इसको लेट कर लेना कैपिटल x है, ये कैपिटल B ले लेते हैं। अब यहाँ से अपने पास क्या बना कि a x की वैल्यू क्या आ गई b, x की वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी तो क्या बन जाएगी वो a इनवर्स इनटू b, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। लेकिन सबसे पहले अपने इनवर्स निकालने से पहले a डिटरमिनेंट निकालना है, जब ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं, पहले आपने a डिटरमिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले, उसके बाद ही पता लगेगा आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ये a था अपने पास, अब a को यहाँ पे लिख देते हैं, a की वैल्यू अपने पास है 1 1 1 और 0 1 3, यहाँ पे 1 -2 और 1, तो a का रोल अपने पापा की किसी का भी है, ये आ गया। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, जब भी x y निकलेगा तब अपने पास डिटरमिनेंट डोंट जीरो, पहले इसका a डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अब देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट के लिए पहले रो छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये कॉलम छोड़ दिया, ये 1 और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 से करा, ये रो छोड़ी, ये कॉलम 3 -1, मैंने ना इसको C1 से एक्सपेंड कर दिया क्योंकि C1 में 0 आ रही थी इसीलिए कर दिया, बाकी आप जहाँ मर्जी कर सकते हो, ठीक है। ये रो छोड़ी, ये कॉलम, ये बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस 0 में 0 आ गया, इसके लिए 0 छोड़ दी और ये कॉलम 3 में से 1 माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी 7 और प्लस 9 आ गया, अब इसका डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है, डिटरमिनेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा, बस भी बातें ना, इनवर्स एडजस्ट, इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब सबके कोफैक्टर निकाले एक एक करके अपने, तो कोफैक्टर के लिए देखो इधर a11 इक्वल टू, अब मैं सीधा यहाँ पे छोटा करके ले देता हूँ ताकि गलती ना हो, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम 1 -2 3 1, एक एक करके कर देता हूँ ताकि इसमें गलती बहुत आ रही, ये 1 और ये 6 तो कितना आ गया 7, a11 फिर a12, अब जैसे ही 1 2 आएगा आगे नेगेटिव साइन भी जाएगा। अब इसके लिए अपने ये रो छोड़ी हुई कॉलम 0 1 3 1, ये आ गया अपने पास 0 -3, बाद में रह गया 3,
ठीक है, एक एक करके कर देते हैं, फिर ज्यादा गलत हो जाता है, सारे बोल दे जाते हैं। 1 3 1 थे तो इवन है, इसके लिए ये रो और ये कॉलम, तो ये बच गया हमारे पास 0 1 1 -2, कितना 0 -1, ये इवन का साइन है तो सेम रहेगा। अब आगे जाते हैं 2 1 के लिए, 2 1 आगे ओड है, माइनस का साइन आएगा। 2 1 के लिए इसको रो छोड़ा, ये कॉलम 1 -2 1 1, ठीक है, माइनस ये रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वहां जाके वैल्यू चेंज हो जाती है, 1 + 1 कितना आ गया -3। अब चलते हैं ए 2 1 पे, 2 2 पे, वो तो इवन ही रहेगा। 2 2 की ये रो छोड़ी, ये कॉलम 1 1 1 1, तो 0 आ गया, देखो यस ठीक है, ये रो छोड़ी, ये कॉलम 1 1 तो 0 बन गया। नेक्स्ट रह गया आपको अपने पास 8 2 3, यहाँ पे कर देते हैं, ए 2 3 रह गया, माइनस आएगा क्योंकि ओड है ये। अब इसके लिए आपने इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 1 1 -2 3 के लिए, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कितना -2 -1 माइनस प्लस प्लस हो गया, 3 रह गया, पहला रो हो गया कंप्लीट। अब अपने पास है 3 1 के लिए, 3 1 तो पॉजिटिव रहेगा, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम 1 1 और 1 3, साफ सुथरा कितना आंसर आ गया 3, तो इनमें से करा 1 तो आ गया 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया अपने पास। अब करते हैं ए 3 2, 3 2 के लिए माइनस का साइन तो आएगा क्योंकि ओड है, ये रो छोड़ी, ये कॉलम 1 0 1 3 -3 आ गया, ठीक है, एक एक स्टेप कर रहे हैं ताकि वो गलती ना हो, तो ना हमारा हवा में गड़िया आ गया, गलत हो जाएगा। अब ये रो छोड़ दी, कॉलम 1 0 1 0 0 1, तो आंसर आ गया जी 1। चलो ये सारी वैल्यू को करके निकालें, इसको नोट कर लेगा, ठीक है, इनको सारे को ओ वेक्टर निकालें, ओ वेक्टर से सारे देखो ऐड करके देख लेना, इवन है तो सेम साइन है, ओड है तो बदल जाएगा। अब क्या करना है, जो फॉर्मूला बनाएंगे इससे पहले तो नोट कर लो इसमें ना, फिर भी कोई नई शब्द लगता है तो पूछ लेना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसके साथ का सम या तो केस स्टडी में मिलेगा आपको। अगर सर ये 0 हो जाता है फिर क्या करना था, कल बताया था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए टू बी चेक करना था। देखिए ऐसा कुछ सवाल वैसे आता है सीबीएसई में, तो सर ने ऐसे जनरल नोट 0 होता है, एक्स वाई निकालना होता है, या तो केस स्टडी क्वेश्चन मिलेगा, ये पक्का ही मिलना है 4 नंबर में, नहीं तो 3 नंबर में मिल जाएगा आपको ये सेम क्वेश्चन। हाँ, कई बार तो 5 नंबर में डाल देते हैं, नंबर को ला देंगे 5 नंबर। नंबर इस केस स्टडी के अंदर 4 को पक्का है, आने ही आना। अब ये किस्मत है कि 5 नंबर का उसमें डाल दे, सीबीएसई में मैट्रिक नजर कर नहीं, एक ही काम करेगा वो, ठीक है। अब आगे करते हैं, यहाँ पे रब कर देते हैं, हाँ जी, अब आपने करना है ये एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है सभी के कोफैक्टर वैल्यू पुट करके उसका ट्रांसपोज, तो एक एक करके पुट करते हैं, ये 7 है, 3 इक्वल से करना है 3 और -1, नेक्स्ट -3 0 3 लास्ट 2 -3 1 आ गया, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये अपने पास बन गया, ये इसका ए एडजॉइंट ऑफ ए, रो को कॉलम में बदलना है, इसका ट्रांसपोज होता है, ये इसका डिवाइड। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, x का फॉर्मूला होता है a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a इनटू a डिटरमिनेंट इनटू b, ये इसका फिर दूसरा वाला फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a का। अब आपने वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x y z लगा देते हैं, x y
यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब b क्या था दिखाओगे कितना था b लिखा होगा आपने 6 11 0 और इसका डिटरमिनेंट कितना था 3 9 था। अब तो सॉल्व करना है आपने, अभी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे। 1/9 तो ऐसे रहेगा। अब पहली रो पहला कॉलम है, और आगे 0 था तो 0 चला जाएगा, 0 बन गया, ये तो 0 ही आ गया दोनों। अब नेक्स्ट करते हैं -6 और 33। अब देखो क्या वैल्यू आई इसकी, कितनी आई 18 9 9 आ गई। अब देखो जो बाहर 9 पड़ा था ना उससे डिवाइड कर दो हर एक वैल्यू 9 के साथ। ये कितना था 18 था, 18 बाय 9, ये कितनी बनी वैल्यू 27, 27 बाय 9 3 2 1। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 1 y 2 और z की वैल्यू 3। ये आपका आंसर है x y z। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू और ये z। देखो ये काफी लेंथी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर में या 4 नंबर में मिलना क्वेश्चन। ठीक है, पता लगा क्वेश्चन का है काफी लेंथी है कि अब आपने करना के घर जाके इसके ना बड़े कलर में आगे कराऊंगा, इसके साथ के ना कम से कम सम दे रखे हैं, मैं कहता 3 4 तो रखी है, नहीं ज्यादा ही है। 7 से लेकर 14 तक 15वां सम भी है, 16वां भी सेम ही है। तो 7 to 16 ये होमवर्क है, इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 के, ठीक है पुरानी बुक है मेरे पास। तो 7 से लेकर 15 तक करना है आपने, 7 से 15। हाँ जी 7 से 15 सम करने हैं। वन बाय 9 देखो ना, इसका जैसे ना डिटरमिनेंट 9 था ना तो 9 लगा दो इसके नीचे, तो 9 हर एक नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो एक और सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी बच्चे तो गलत कर जाते हैं, तो मैं इसको सिंपल प्लान किया है। कर लिया नोट। देखो यार ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यार बच्चे काफी गलत करेंगे, है छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इतना तो लेंथी कर देंगे। 1 -1 और 2, ये 2 है, ये 2 है, 0 0 0 3 -2 -3 4 और एक और मैट्रिक्स दे रखा है -2 0 1 और क्या है 9 2 -3 6 1 और
और माइनस, ये देखो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है। उसने कहा यूज प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट यूज करना आपने। और गलती क्या करोगे आप, यूजिंग प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू पता करो टू सॉल्व, इसको सॉल्व करो, x minus y plus 2z equal to 1, 2y minus 3z equal to 1, 3x minus 2y plus 4z equal to, अब बच्चे गलती क्या करेंगे, ये सब कुछ दे रखा है, इसको सॉल्व करना ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये करोगे सर ये ऊपर दे रखे हैं। हाँ, इसका यूज करना है। इसका यूज कैसे करेंगे, सेम ही है ना वो, एक मैट्रिक्स सेम है ना, देखो देखो ये मैट्रिक्स सेम है, इसको अपन लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये कितना है, बी है, ठीक है। उसने कहा दोनों का प्रोडक्ट का यूज करना है, दोनों का प्रोडक्ट यूज करके देख लेते हैं किसकी इक्वल आ रहा है, ठीक है। पहले रो काला कॉलम करते हैं, इसकी वैल्यू आई -2 -9, तो एक टाइम में कर देते हैं, देखना पड़ रहा है। पहली वैल्यू देखो यार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, देखो यार कितना आंसर आया, 1 आ गया। नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट रो सेकंड 0 -2 + 2 0 0, ये सारी 0 आएगी, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा आपके पास, जरूरी नहीं 1 आएगा, कभी यहाँ पर जब भी सम आएगा ना, सब जब भी ऐसा सम आएगा तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज होएगी, बाकी सारी 0 आएगी। देखो इसका शॉर्टकट कितना अच्छा है, जब भी ऐसा दो का प्रोडक्ट आया, डायगोनल एलिमेंट बदलेगा, बाकी सारा सेम रहेगा, इतना आ गया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये आई की आइडेंटिटी के, ये इक्वल होता है आई के, ठीक है, आई के इक्वल ये होता है, प्रोडक्शन करके है। हाँ प्रोडक्ट करके, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड सारा करके। अब देखो, अब आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हमने ये सीखा हुआ है कि कोई मैट्रिक्स आए उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको हम x ले लेंगे, y z ले लेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करना सीखा ना अभी आपने, ये किसके इक्वल है, a x = b, x की वैल्यू आ गई a इनवर्स इनटू, इसको b रहने देते, इसको c ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, क्योंकि b पहले दे रखा ना, ले ले सकते हैं, ये आ गया अपने पास। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो यार गलती क्या है, अब इनवर्स है ना, आप क्या करोगे, इसका इनवर्स निकालोगे, पहले कोफैक्टर निकालोगे, पहले डिनोमिनेटर फिर कोफैक्टर फिर वैल्यू पुट करोगे, फिर 5 मिनट बाद आंसर आएगा, 5 मिनट बाद पता लगेगा आंसर इसका सही है गलत, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट है, देखो क्या शॉर्टकट है, इसका प्रोडक्ट यूज करके आंसर निकाल देना है, एक लाइन में आंसर आएगा, कैसे आएगा देखो यार, इससे आंसर आ जाएगा, देखो यार कैसे आएगा, सोचो हमने इन्वर्स निकाला है यहाँ से, हाँ जी सारे तो वाले 0 वाले तो लिख लोगे, नहीं ऐसे नहीं हो ऐसे सकता। क्यों? अब देखो अपने इन्वर्स निकाला ना, इसको नीचे ले जाओ, उसके आई के नीचे ले गया आप, आई के नीचे ले गया ना, आई को ऊपर ले जाओ, ए को ऊपर, क्या बन जाएगा बोलो, अब कोई वैल्यू 1/2 है, उसको ऐसे लिखते 2 माइनस, इसको ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे ए इनवर्स, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ए इनवर्स के लिखो वहां से बी के बदले आप बी की वैल्यू डालो और सी डालो, आंसर आ गया, इतना आसान सा हो गया। हाँ जी मुझे समझ आएगा, देखो यार कि यहाँ पे अपने पास देखो इनका प्रोडक्ट आई के इक्वल था, ए को नीचे ले गए, ए वाकई इनवर्स बन गया, हमने यहाँ से इनवर्स से निकालना था, अच्छा इनवर्स की जगह वो put हाँ करना है। इनवर्स की जगह बी पुट करो और एक लाइन में C की आंसर है, value तो ये क्वेश्चन भी काफी बारी आया, 2023 में था और 24 में था, तो बच्चे गलती करते थे क्या, तो वेक्टर निकालने का पहले वही आते थे, तो सारा सॉल्व करते थे, ऐसा नहीं करना, जब भी समय ऐसा आएगा पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमेशा क्या होगा यहाँ पे आई आ रहा होगा, कभी 6 आए, कभी 2 आए, कभी 3 आए बन रहा होगा, ठीक है। अब करके दिखाना आंसर, चलो अब करते हैं, x की वैल्यू आ गई a इनवर्स जो कि b के इक्वल है, देख रहा है क्या लिखा है -2 -3 6 1 -2, अब यहाँ पे पुट कर दो c की वैल्यू 1 1 2 और ये अपना आंसर आ जाएगा -2 +0 +2
नेक्स्ट 9 से करेंगे 9 प्लस 2 माइनस 6 नेक्स्ट लास्ट लाइन 6 प्लस 1 माइनस 4 देख लो जी आंसर कंपेयर करके क्या बन रहा है 0 1 नहीं 9 to 11 ठीक है जी 7 3 ये एक्स वाई जेड का आंसर आ गया एक्स वाई और एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 5 इसको चेक करना चेक भी कर सकते हैं कि मान लो अपना आंसर सही है या गलत है देखो इसको चेक कर लो यहाँ पे पुट करके इसमें पुट कर देते हैं आप एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0 वाई की वैल्यू -5 ऐसी क्यों नहीं दिया था नहीं नहीं ऐसी बता दो ये लो सेटिस्फाई हो गया ये सम जब भी आएगा तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा ठीक है तो यूजिंग दिस प्रोडक्ट इसका आपको यूज करके सॉल्व करना है इसके साथ देखो सॉल्व आपको कई सॉल्व दे रहा है एक सॉल्व डिफरेंट है जो आया तो मैं कराऊंगा थोड़ा बहुत चेंज था उसके अंदर वो कल कराऊंगा मैं अंकल को डाउट कराऊंगा टेस्ट तो नॉर्मल होगा ना 6 से 7 होगा ठीक है ना टेस्ट का टाइम तो सेम है चलो जी अब देखो इस पे कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो जी